सीएम नीतीश के जीवन का एकमात्र और अंतिम ध्येय है कि बिहार के किसी भी लोगों को एक बूंद शराब नहीं पीने देना। और महोदय की गंभीरता को देखिए कि बिहार के डीजीपी भी खाली बोतल को खंगालने में जुट जाते हैं। तमाम डीआईजी आईजी स्तर के अधिकारियों को लगा दिया गया है। ऐसा लगता है कि उनकी जो अंतिम इच्छा है वही है कि बिहार में शराबबंदी को सफल बनाना है। लेकिन जब एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण होता है, 10 महीने बीत जाते हैं, लेकिन एसएसपी साहब के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता कि 10 महीने के अंदर उस बच्ची की खोजबीन के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जो है मुजफ्फरपुर का है। ये तस्वीर जो आपको दिख रही है एक मासूम बच्ची खुशी का है। 10 महीने पहले इसका अपहरण होता है। उसके परिजन डीएम दरबार से लेकर सीएम दरबार तक जा चुके हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अब तक जो है उनकी बच्ची नहीं मिली है। हालांकि उनके माता पिता को अभी इस बात की आस है कि खुशी को जो है पुलिस खोज निकालेगी। लेकिन एसएसपी महोदय के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर अब तक उन्होंने क्या स्टेप लिया है खुशी की खोजबीन के लिए, वो क्या कुछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि अधिवक्ता एसके झा ने मानवाधिकार में जो है याचिका दायर की और मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी से रिपोर्ट तलब किया कि आप हमें बताइए कि आपने बच्ची की खोजबीन के लिए क्या कुछ किया। पहली तारीख जो है वो 24 नवंबर तक थी और उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद दोबारा जो है मानवाधिकार आयोग द्वारा फिर से एसएसपी को तलब किया गया है और कहा गया है कि आप 10 फरवरी तक खुशी को खोजने के लिए आपने क्या कुछ किया है, कौन कौन से स्टेप लिए हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। अब देखने वाली बात होगी कि 10 फरवरी तक क्या एसएसपी महोदय उस बच्ची के बारे में कुछ बता पाएंगे। आप समझिए, जहां एक बीजेपी के विधायक महिला को जब सीएम नीतीश सिर्फ इतना कह देते हैं कि आप इतनी सुंदर हैं, उसके बाद तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, नेता हैं, वो इसे एक महिला के सम्मान से जोड़ देते हैं। बीजेपी के तमाम विधायक एनडीए में रहते हुए सीएम नीतीश पर निशाना साधते हैं कि इस वक्त जो है अफसरशाही हावी हो गई है। जीवेश मिश्रा, जिसकी गाड़ी कुछ चंद सेकंड के लिए रोक दी जाती है, तब वो जो है पूरी दुनिया सिर पे उठा लेते हैं और कहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि बड़ा है, मंत्री बड़ा है या फिर डीएम या एसपी, लेकिन यहां एक मासूम बच्ची का अपहरण हो गया है, 10 महीने बीत गए हैं, लेकिन एसएसपी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि पिछले 10 महीने में उस बच्ची की खोजबीन के लिए क्या किया। आप सोचिए, अगर यही बच्ची किसी विधायक, नेता, मंत्री या बड़े अधिकारी की होती तो क्या इस तरीके से सीएम नीतीश जो है गैर जिम्मेदार होते? क्या इस तरीके से जो बिहार के बड़े अधिकारी हैं, क्या वो इस तरीके से गैर जिम्मेदार होते? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश इतना गंभीर दिखते हैं, लेकिन जिस तरीके से आए दिन हत्या, लूट, डकैती, अपहरण हो रहे हैं, उसको लेकर सीएम नीतीश गंभीर क्यों नहीं है। हमने आपको एक खबर बताया था जहां एक पिता अब भी हर जगह जो है गुहार लगा रहा है कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया और उसे पेड़ से लटका दिया गया, और उसका जो दोषी है, उसके जो आरोपी हैं, वो इस वक्त भी जो है वो खुले तौर पे घूम रहे हैं और उनके पिता को धमकी दे रहे हैं। लेकिन डीएसपी साहब कोई कार्रवाई नहीं करते। एसपी साहब के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि ये डीएसपी का क्षेत्राधिकार है, ये उनका काम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यानी आप समझिए कि अगर आपका भले ही आपकी मौत हो जाए, आपके बच्ची का अपहरण हो जाए, पिछले 7 से 8 दिनों में भागलपुर में 5 बम विस्फोट हो गए हैं, जिसमें एक बच्चे की मौत हुई है, कई बच्चे घायल हुए, एक अधेड़ की मौत हुई। सीतामढ़ी से ही खबर आई कि वहां जो है कई जगहों पर बम मिले हैं और उसमें भी 3 से 4 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं। लेकिन इन मसलों पर सीएम नीतीश का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब वो स्वास्थ्य विभाग जाने के दौरान विकास भवन से गुजरते हैं, तब मद्य निषेध विभाग के जो अपर सचिव हैं के पाठक, उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है ना, बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कमर कस लीजिए। अब आप इसे सीएम नीतीश की हनक कहिए या सनक कहिए, वो लगातार इसे सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन भले ही बिहार में लोग मारे जाएं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखने वाली बात होगी कि जो मासूम बच्ची खुशी है, जिसका अपहरण 10 महीने पहले हुआ, क्या एसएसपी कोई सवाल जवाब दे भी पाते हैं कि आखिर 10 महीने में उस बच्ची को ढूंढने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है। ये बताता है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, कैसे बिहार के लोग असुरक्षित हैं, बच्चे और बच्चियां सुरक्षित हैं। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।